दोस्तों इन दिनों जब आप सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह खोलते होंगे तो दर्जनों पोस्ट आपकी नज़र से इस तरीके गुजर जाती होंगी जिसमें 5G टेस्टिंग से संबंधित और कोरोना वायरस को उससे जोड़कर दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि जो कोविड-19 की दूसरी लहर है वो 5G टेस्टिंग की वजह से हो रही है। और इसको लेकर लोगों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल ये 5G की टेस्टिंग की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर आई है या वाकई में कोविड-19 की दूसरी ही लहर है। तो आइए आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देते हैं और एक एक चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि क्या वाकई में 5G टेस्टिंग का इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोई लिंक है। अगर लिंक है तो किस तरह का लिंक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो तमाम बातें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। गुजारिश है कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि 5G टेस्टिंग की वजह से, ये जो 5G टेस्टिंग है उसकी वजह से ये जो चिड़ियाँ मर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो आप देखिए जो तस्वीर दिख रही है ये बेसिकली BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेल्स के एंजेल्सी की तस्वीर है। और ये जो चिड़ियाँ हैं ये स्टारलिंग बर्ड्स हैं। मैं आपको दिखाऊं कि BBC की एक रिपोर्ट है 100 ऑफ डेड बर्ड्स फाउंड इन मिस्ट्री मास डेथ। इसका मतलब ये होगा कि सैकड़ों चिड़ियाँ मुर्दा पाई गई जो रहस्य में हैं। और BBC के संवाददाता ने जाकर के बाज़ाब्ता इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और ये बताया है कि वेल्स में, और ये 11 दिसंबर 2019 का वीडियो है। तो आप ये देखिए कि 2019 का वीडियो है और ये 2018 से ये सब चीज़ें चल रही हैं। 2018 में नीदरलैंड में भी इस तरह के मौत की खबरें आई थी और उसको जोड़ा गया था 5G टेस्टिंग से। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हंगामा है। ये भाई साहब को आप जो देख रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पहले इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास, जो कि मैसेज मैंने अभी शेयर भी करा है। वो मैसेज बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को जो सांस नहीं आ रहा है ना, ये जो पहले आया था 4G नेटवर्क वगैरह का इन्होंने वो करा था, उसमें जो पंछी थी चिड़िया थी सब मारे गए थे। ऐसे भी निकाले हैं 5G जो है वो इंसानों को खत्म करेगा। इसके जो रेडिएशन निकले हैं ना वो हवा में बुरी तरीके से फैल गए। तो इन भाई साहब को आपने देखा कि किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर के धड़ल्ले से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और उनको कोई फिक्र नहीं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं अपने 5G टेस्टिंग से रिलेटेड। ये शशि लूथरा की ये कटिंग आपने ज़रूर देखी होगी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, और इसमें लिखा हुआ है कि 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, शशि लूथरा। यही नहीं, हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। जो भाई साहब आपको कोट पैंट टाई में दिख रहे हैं ये बाज़ाहिर देखने में बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से फेक न्यूज़ के शिकार हैं। आप पहले इनकी बात सुन लीजिए। पिछले दिनों तो मैं एक मैसेज देख रहा व्हाट्सएप के उत्ते ग्रुपां दे विच कि जड़ियां मौतां हो रही वा वो 5G नैटवर्क की टेस्टिंग करके हो रही, जिहदे ते मैं एक अपना निक्का जिहा उपराला कीता, उत्ते सर्च की, गूगल ते सर्च की। ये बिल्कुल वाकई सही गल आ कि जड़ियां मौतां हो रही वा वो 5G नेटवर्क करके हो रही हैं। देखिए इन लोगों के पास कोई डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। मैं इनको डेटा और तमाम फैक्ट्स के साथ एक्सपोज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपको मैं बता दूं कि सन 2018 में जब नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बारे में ये खबर फैली थी और वहाँ लगभग 300 स्टारलिंग बर्ड्स के मरने की बात कही गई थी और मुर्दा पाई गई थी, तो इस पर नीदरलैंड्स के लोगों ने ये कहा था, कहना शुरू कर दिया था ये 5G टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद में हालांकि क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया गया था। ये देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था। लेकिन जब भारत की इंडियन मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया तो ये क्वेश्चन मार्क सीधे सीधे हटा दिया। लेकिन उसके बाद में आप ये देखिए ये क्विंट की खबर है, द क्विंट ने इसको एक्सपोज किया है और कहा कि ये पूरी तरह से गलत खबर है, अफवाह है, फैलाई गई है। ये देखिए आल्ट न्यूज़ की खबर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए आल्ट न्यूज़ ने जी न्यूज़ का एक ट्वीट शेयर किया जो जी न्यूज़ ने 5 दिसंबर सन 2018 को किया था। आपको पता होना चाहिए कि आल्ट न्यूज़ ये फैक्ट चेक करता है और गलत और सही के दरमियान फ़र्क करता है। तो इसने जी न्यूज़ की एक पोस्ट लगाई है। आप देखिए जी न्यूज़ ने क्या लिखा हुआ है। सच साबित हुआ अक्षय कुमार की 2.0 का खतरा, नीदरलैंड में 5G से गई सैकड़ों पक्षियों की जान। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। भारत में 2019 की पहली तिमाही में नई दिल्ली में 5G सेवा का ट्रायल किया जाएगा, लेकिन नीदरलैंड की 5G सर्विसेज की टेस्टिंग से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया है। तो ये कितना बड़ा फेक न्यूज़ है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा फेक न्यूज़ जी न्यूज़ ने फैलाया है। और सिर्फ जी न्यूज़ ही क्या, भारत की जो पूरी मीडिया है एक तरीके से फेक न्यूज़ का बादशाह है। आपने इससे पहले देखा होगा तबलीगी जमात के ताल्लुक से फैलाया और 2012 में फैलाया गया था कि क़यामत आ जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो ये तो बादशाह हैं, ये लोग माहिर हैं। और यही नहीं बल्कि इस पर जो ये 2.0 का जो ये हवाला दे रहे हैं, देखिए 2.0 जो लिखा हुआ है, इस पर एक अक्षय कुमार और रजनीकांत की एक फ़िल्म बनी थी। मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूँ। ये देखिए ये अक्षय कुमार भाई साहब हैं और ये रजनीकांत है। ये 2.0 ये एक फ़िक्शन वाली फ़िल्म है
ये एक काल्पनिक फिल्म है और ये 2018 वाली ही पर बनाई गई थी। और इसमें ये भाई साहब अक्षय कुमार जो हैं वो बर्डमैन बने हुए हैं। जब हमने 2.0 का ऑफिशियल ट्रेलर चेक किया तो ये भाई साहब अक्षय कुमार जी, ये कनाडा वाले, बहुत ही क्लियर शब्दों में बोलते हुए सुने जा सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है, ये अक्षय कुमार बोल रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये इस तरह के लोग जो समाज में अगर पाए जाते हैं तो फिर समाज किस लेवल तक पहुंचेगा। फेक न्यूज़ फैलाने में आम लोग ही नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि, भाई साहब चुन्नी लाल साहू, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा है, मौलाना हो या पंडित हो, जो गलत करे वो दंडित हो, है ना। इसके अलावा इन्होंने लिखा है, जिस तरह से वैक्सीन से सर्टिफिकेट पर मोदी का फ़ोटो लगा हुआ है, उसी तरह कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी का फ़ोटो लगाना चाहिए। इसके बाद लिखा है, हर मर्ज का इलाज है वहम छोड़कर, हर शख्स लाजवाब है अहम छोड़कर। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन एक जगह इन्होंने अपने ट्वीट में 5G टेस्टिंग की बात इन्होंने कह दी और ये भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। हालांकि शायद इन्होंने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि हमने इनका ट्वीट ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और फिलहाल जो लोग सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर भ्रांति के शिकार हैं कि 5G का ट्रायल हो रहा है, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं। ये देखिए, जियो ने एक ट्वीट किया था 10 दिसंबर 2020 को। जियो ने लिखा था, जियो विल पायनियर द 5G रेवोल्यूशन इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021, मुकेश डी अंबानी। इसका मतलब ये हो गया कि जियो लीड करेगा 5G रेवोल्यूशन को इंडिया में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021, यानी मतलब लगभग मई जून के अंदर, यानी मई जून तक 2021 तक ये टेस्टिंग करेंगे। और जाहिर सी बात है, मई जून 2021 तक टेस्टिंग करने की इन्होंने बात कही, तो अभी कहाँ से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और इसकी तस्दीक के लिए मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है, 5G ट्रायल सेट टू बिगिन इन इंडिया एंड यू कुड बी यूजिंग 5G ऑन योर फोन वेरी सून। यानी ये बोल रहे हैं कि इंडिया में 5G का ट्रायल शुरू होने को है और आप अपने फ़ोन पर बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और आगे इन्होंने लिखा है, ये देखिए लिखा है, इंडिया इज नाउ वन स्टेप क्लोजर टू हैविंग 5G मोबाइल नेटवर्क इन द कंट्री। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट द अप्रूवल फॉर 5G ट्रायल्स हैव बीन गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि 5G नेटवर्किंग के ट्रायल की अनुमति इंडिया में दे दी गई है। और ये कब की खबर है? ये 4 मई 2021 की खबर है। यानी आप सोचिए कि अभी की खबर है, अभी इजाज़त दी गई है। और आगे लिखा है, द टेलीकॉम कंपनीज विल बी अलॉटेड 5G स्पेक्ट्रम फॉर द ट्रायल समथिंग दिस वीक। यानी टेलीकॉम कंपनीज को 5G स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा ट्रायल के लिए इस हफ्ते। तो अब सोचिए कि अभी अलॉट ही नहीं किया गया है स्पेक्ट्रम ही 5G का और अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है, अनुमति तो दे दी गई है, तो फिर कहाँ से ये बर्ड्स मर रहे हैं और कहाँ से भाई साहब जैसे लोगों को ये तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है और उसका नतीजा है कि लोग भ्रांति में जी रहे हैं। और चलो मान भी दिया जाए कि 5G टेस्टिंग से चिड़ियाँ मर रही हैं, लेकिन उसका इंसानों से क्या ताल्लुक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5G, 4G, 3G जो आदि टेस्टिंग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर केवल और केवल मॉड्यूलेशन के माध्यम से ही आपकी सूचनाएं लिपित की जा सकती हैं। इस पर वायरस वगैरह को लिपित नहीं किया जा सकता है। चलो अगर मान लें कि 5G की टेस्टिंग से कोरोना स्प्रेड कर रहा है, तो ये जो अफ्रीका के देश हैं जिसमें कांगो रिपब्लिक वगैरह हैं, यहाँ पर क्यों कोरोना इतनी तेजी के साथ स्प्रेड कर रहा है? वहाँ तो 5G 4G छोड़ दिए, वहाँ तो 2G भी नहीं है और उस पर भी नहीं टेस्टिंग हो रही है, तो फिर वहाँ क्यों स्प्रेड कर रहा है? और चलो हम ये भी मान लेते हैं कि 5G की टेस्टिंग से ही कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना तो 2019 में आया है और ये 5G की टेस्टिंग तो 2018 ही से शुरू हो गई थी। तो अब 5G की अगर टेस्टिंग नीदरलैंड वगैरह में 2018 से शुरू हो गई थी और 2019 में कोरोना आया है, तो फैलना तो 2018 में चाहिए था, 2020 और 21 और 19 में क्यों फैल रहा है? तो ये भाई साहब अक्षय कुमार और रजनीकांत ने बहुत अच्छा पैसा कमाया 2018 में इसी कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेते हुए। इन लोगों को इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस कॉन्स्पिरेसी का शिकार होकर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये लोग अपना पैसा कमाने के चक्कर में पूरी दुनिया को डिप्रेशन में ढकेलने के लिए तैयार हैं। हम लोग 2020-21 में इस अफवाह के शिकार हुए हैं, लेकिन 2018 के बाद ही से लोग इस पर अवेयर हो गए थे और लोगों ने इसके बारे में जानकारियाँ देना शुरू कर दी थी, फैक्ट चेकिंग शुरू कर दी। आप देखिए, फुल फैक्ट चेक नाम का एक वेबसाइट है, उसने लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वर फाउंड डेड इन द नीदरलैंड्स बट इट हैड नथिंग टू डू विद 5G। यानी 100 ऑफ बर्ड्स यानी सैकड़ों चिड़िए नीदरलैंड में मर तो गए थे, पाए तो गए थे मुर्दा, लेकिन इसका 5G से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इस तरह एक और वेबसाइट ने इसको फास्ट क्लेम बताया है। इसने आगे लिखा है, अ पोस्ट शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया फास्टली लिंक टू डेथ 100 ऑफ बर्ड्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ 5G मास इन द नीदरलैंड्स। तो ये इस तरीके की फैक्ट चेक्स वाली वेबसाइट ने भरमार कर दी है फैक्ट चेकिंग की और पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है इन लोगों को जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अफवाह फैलाने वाले लोग बाज नहीं आने वाले हैं। तो 5G की टेस्टिंग वाली ये खबर उसी तरह से गलत साबित हो रही है जिस तरीके से पहले ये कहा गया था कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है या किसी और तरीके से फैला है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ भारत के लोग ही इस अफवाह के शिकार नहीं है, पूरी दुनिया इस अफवाह के शिकार है।
2020 में ब्रिटेन में 5G इंस्टॉल करने वाली कंपनीज के लोगों को इतनी ज़बरदस्त कुटाई पिटाई कर दी गई थी क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि इसका कोरोना वायरस से 5G का संबंध है। अगर ऐसा ही होता तो ये वायरस सिर्फ लंग्स को ही क्यों प्रभावित करता, इसका असर तो सीधे सीधे ब्रेन पे होना चाहिए था। आपने कभी ऐसा देखा है कि मोबाइल उठाया और अच्छी तरह से उसको सूंघा, उसके बाद में कहा कि हाँ हेलो भाई साहब कैसे हो? ऐसा कभी तो नहीं किया ना। तो होना तो ये चाहिए था कि आप चूंकि सूंघ नहीं रहे हैं तो फिर आपके नाक पे और आपके फेफड़े पे उसका असर क्यों पड़ रहा है? वो तो आपको कान में लगा रहे हैं तो आपके कान पे उसका असर पड़ना चाहिए और आपके ब्रेन पे उसका असर पड़ना चाहिए, लेकिन कान और ब्रेन पे उसका असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, ब्रेन में भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, आँख पे भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप मास्क नाक पे लगा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यही है कि दरअसल आपको भी पता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, लेकिन चूंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं कि चाहे जितने लॉजिकल तरीके से आपको समझा दीजिए, चाहे जितने फैक्ट्स आपके सामने रख दीजिए, ये सब बेकार और बेमाना है। और इस फेक न्यूज़ से सिर्फ हम ही नहीं परेशान हैं बल्कि WHO भी परेशान है। WHO जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और उसने लिखा कि वायरस मोबाइल नेटवर्क के रेडियो वेव्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता है। यही नहीं बल्कि यूनिसेफ ने भी ये बात क्लियर कर दी कि 5G की वजह से वायरस नहीं फैलता है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी ये बात क्लियर की है कि 5G का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है, ये पूरी तरीके से निराधार है और अफवाह है, इस पर ध्यान न दें। तो दोस्तों इन तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कोरोना वायरस और 5G की टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जहां तक 300 इन स्टारलिंक चिड़ियों के मरने का ताल्लुक है तो इनका ताल्लुक सीधे सीधे BBC के अनुसार वेल्स की राजधानी एंजल्सी से है, इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन यहाँ बना होगा वो दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। हमें उम्मीद है कि अगर एक बार भी आप हमारे YouTube चैनल पर आएंगे तो मायूस होकर के नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।